इराक एशिया का एक अहम मुसलमान मुल्क है। तेल के ज़खायर के हवाले से दुनिया में दूसरे नंबर पर है। इराक दुनिया के कदीम तरीन ममालिक में शामिल है, जिसने कई तहजीबों को जन्म दिया। यहाँ तहजीब के हजारों साल पुराने आसार मिलते हैं। फलस्तीन की तरह इसे अंबिया की सरजमीन भी कहा जाता है। दारुल हुकूमत बगदाद है। इसके अलावा नजफ, कूफा, बसरा, करबला, सामरा इसके मशहूर शहर हैं। दजला फरात मशहूर दरिया है। सरकारी जुबान अरबी है। गुज़िश्ता दिनों इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर एहसन ज़फर बख्तावरी की ज़ेर क़यादत एक वफ़द ने इराक के सफारत खाने का दौरा किया और पाकिस्तान में तैनात इराक के सफ़ीर हामिद अब्बास लफ्ता से मुलाकात की। इस मौके पर इराक और पाकिस्तान के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल किया गया। इराक के सफीर हामिद अब्बास लफ्ता ने कहा है कि पाकिस्तान और इराक के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात हैं। पाकिस्तानी बंदरगाह गवादर और बसरा के दरमियान समुद्री तिजारत का इजरा करके दोनों ममालिक के तिजारती ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक ले जाया जा सकता है। इराक ज़राअत, पेट्रोल और केमिकल और तिबी शोबे में पाकिस्तान से अफरादी कुव्वत हासिल करने का ख्वाहिशमंद है। दोनों ममालिक दिफाई शोबे में भरपूर ताउन कर रहे हैं। इराक ने हाल ही में पाकिस्तान से सुपर मशाक तैयारों की खरीदारी की है। पाकिस्तान के साथ दीगर शोबों में भी कसीरुल-जहती ताल्लुकात को फरोग देने के लिए पुरज़्म है। इराकी सफीर ने कहा है कि पाकिस्तान और इराक के ताल्लुकात की तवील तारीख है, जो मुश्तरका मजहब, बाहमी ताउन और एक दूसरे पर सफारती इन्हिसार पर मुश्तमिल है। दोनों ममालिक हमेशा इलाकाई और बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर मुकम्मल हम आहंगी का मुज़ाहरा करते आ रहे हैं। इन्होंने मजीद कहा है कि इराक मजबूत मैशत के साथ भरपूर मौक़े का हामिल है, जिसका सालाना बजट $110 बिलियन है। अगरचे पाकिस्तान और इराक दोनों मजबूत रिश्तों में बंधे हुए हैं, लेकिन तजारती ताल्लुकात कम तरीन सतह पर है, जिन्हें बढ़ाने की जरूरत है और इस मकसद के लिए दोनों तरफ के चैम्बर्स अहम किरदार अदा कर सकते हैं। इराकी सफीर ने मजीद कहा है कि इराकी हुकूमत ने सरमायाकारी के लिए कौमी एक्शन प्लान तरतीब दिया है। पाकिस्तानी ताजरों को इन मौक़ों से फायदा उठाने के लिए आगे आना होगा। इराक इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबे में तामीर नौ की जानिब गामजन है, जबकि तिबी शोबे में डॉक्टर्स और नर्सेस की अशद जरूरत है। इसके अलावा इनका मुल्क ज़राअत के शोबे में भी पाकिस्तान की सलाहियतों और तजर्बात से फायदा उठाने का ख्वाहिशमंद है। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए सदर ICCI एहसन ज़फर बख्तावरी ने कहा है कि पाकिस्तान और इराक के दरमियान तजारती ताल्लुकात में बेपनाह मौक़े के बावजूद बाहमी तजारत का हजम हौसला अफजा नहीं है। इस मसले पर काबू पाने के लिए दोनों बरादर ममालिक के दरमियान बराह रास्त राब्तों की अशद जरूरत है। इन्होंने कहा है कि मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के दीगर मौक़ों के साथ साथ पाकिस्तान में सियाहत के शोबे में सरमायाकारी के भरपूर मौक़े मौजूद हैं। इराक के सरमायाकार और सियाहों को इससे फायदा उठाना चाहिए। दोनों ममालिक को बाहमी तिजारत के लिए तीसरे मुल्क पर इन्हिसार करने की बजाय बराह रास्त तिजारत को फरोग देना चाहिए। पाकिस्तान और इराक के दरमियान नजफ के अलावा दीगर शहरों के लिए भी बराह रास्त परवाज़ों का सिलसिला शुरू करने की जरूरत है। इन्होंने मजीद कहा है कि इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जून के महीने में नजफ में मुनक्किद होने वाली तजारती नुमाइश में शिरकत के लिए मनसूबाबंदी कर रहा है, ताकि दोनों ममालिक के दरमियान तजारती ताल्लुकात को फरोग देने के लिए इराक में अपनी मसनूआत की नुमाइश की जा सके। इन्होंने मजीद कहा है कि ICCI दोनों ममालिक के दरमियान कारोबारी ताल्लुकात के फरोग में अपना किरदार अदा करने के लिए पुरज़्म है। इस मौके पर सेक्रेटरी जनरल UPG ज़फर बख्तावरी ने इस उम्मीद का इजहार किया कि इराकी सफीर एक मुतहरिक शख्सियत होने के नाते दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मजीद फरोग देने में अपना किरदार अदा करते रहेंगे और इस सिलसिले में दोनों ममालिक की आला क़यादत के दो तरफा दौरों का एहतमाम संग मील साबित होगा। मुलाकात में एग्जीक्यूटिव मेंबर चौधरी मोहम्मद अली भी शरीक हुए।